अब हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। क्या होता है नॉमेनक्लेचर? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम। मतलब साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की डिस्कवरी कर रहे हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सेम नाम से जाना जाए, उसके लिए एक ऐसा नाम की जरूरत थी जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। यहाँ पर सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर हुआ वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, प्रिंसिपल दिया है कैरोलस लिनियस ने। एग्जांपल की अगर हम बात करें किस तरीके से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, बाई मींस देखो, बाई मींस दो, नॉमिनल मींस नाम, मींस ऐसा नाम जिसमें दो वर्ड इंक्लूड होंगे उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ये जो एग्जांपल दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, ये जो नाम है ये साइंटिफिक नाम है किसका? मैंगो का। किसका नाम है? मैंगो का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। अब लास्ट में लिखा हुआ है लिन, तो लिन मींस ये साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। मैंजीफेरा ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं, ये कहलाता है जीनस। क्या कहलाएगा? ये जीनस कहलाएगा। और लास्ट में जो इंडिका दूसरा जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देख लो क्या रूल्स है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। तो 4 रूल्स हैं जिसको हमने ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर नाम रखना होता है। सबसे पहला रूल कह रहा है साइंटिफिक नेम लैटिन में होते हैं, लैटिन में नहीं होते तो उनको लैटिनाइज किया जाता है और ये इटैलिक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। दूसरा रूल कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, मींस स्पीशीज। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड की बात करें, थर्ड रूल क्या कह रहा है? अगर हम लोग किसी भी साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन करते हैं तो क्या करेंगे? सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, जिस तरीके से मैंने किया है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा के नीचे अलग लाइन है और इंडिका के नीचे अलग लाइन है। अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट कैपिटल लेटर, सेकंड स्मॉल लेटर। एग्जांपल में देख सकते हैं मैंजीफेरा जो लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इंडिका जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो ये 4 रूल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल कोड होते हैं किसी भी नॉमेनक्लेचर के लिए, जैसे आईसीबीएन। आईसीबीएन की फुल फॉर्म आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, आईसीबीएन दे देगा, आईसीजेडएन दे देगा और फुल फॉर्म पूछेगा। आईसीबीएन नोन एज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल मींस प्लांट्स के बारे में अगर नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो आईसीबीएन के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट आईसीजेडएन की बात करें, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर होगा वो किसके थ्रू होगा? आईसीजेडएन के थ्रू होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। टैक्सॉन कह दिया, लेवल कह दिया, कैटेगरी कह दिया, रैंक कह दिया, सबका एक ही मतलब है, एक ग्रुप है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, उसको हमने क्या बोला? टैक्सॉन, लेवल, कैटेगरी और रैंक। मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में 7 कैटेगरीज होती हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। टॉप मोस्ट जो कैटेगरी है वो किंगडम है और जो लोअर है वो स्पीशीज है। अगर टॉप मोस्ट की बात करें यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और अगर हम स्पीशीज की बात करें यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। स्पीशीज को बोला जाता है ये बेसिक यूनिट है हायरार्की की। बेसिक यूनिट किसको बोलेंगे? स्पीशीज को बोलेंगे। स्पीशीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हमें जनरल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं हम लोग कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम मूव करते हैं तो हमें जनरल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करेंगे तो हमें कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी का? तो स्पीशीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ह्यूमन को हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबके 2 कान होंगे, सबके 2 आंखें होंगी, सबकी 1 नाक होगी, सबके 2 हाथ होंगे, सबके 2 पैर होंगे। तो ये क्या है? कॉमन कैरेक्टर्स हैं और ये सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल होंगे सब में हमें सेम कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? कॉमन कैरेक्टर्स हैं। कहां पर मिले? हमें स्पीशीज के अंदर देखने को मिले। जब बहुत सारे स्पीशीज का ग्रुप बन जाता है उसको हम क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे। क्या बोलेंगे? जीनस। और ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड order, group of related order is called class, group of related class is called phylum or division, group of related phylum or division is called kingdom। अब यहाँ पर हमें फाइलम देखने को मिल रहा है और डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं? फाइलम किसके लिए यूज करते हैं? फाइलम यूज करेंगे एनिमल्स के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल्स के लिए। और डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट्स के लिए। अगर प्लांट को क्लासिफाई किया जा रहा है तब क्या यूज करेंगे? डिवीजन। अगर एनिमल को क्लासिफाई किया जा रहा है तब क्या करेंगे? फाइलम, ठीक है। अब ये 7 कैटेगरीज है, इनको याद करना वैसे ही डायरेक्टली हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की जरूरत होती है कि वो ट्रिक से याद करेंगे। मैं अपने पर्सनल बात करूं तो मुझे ट्रिक पे ज्यादा बिलीव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। कौन सी ट्रिक है जिसका यूज करके आप लोग इन 7 कैटेगरीज को याद कर सकते हो? तो ट्रिक रही आपके सामने, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक,
ठीक है, अब देख लो जरा क्या है, कीप के ले लो, क्या हो गया, किंगडम, फिर पॉट पी ले लो, क्या हो गया, फाइलम, क्लीन सीएल, क्लास, और क्या हो गया, ऑर्डर, फैमिली, कंप्लीट यहां पर उठा के रख दो, फिर गेट जी ले लो, जीनस, सिक एस ले लेंगे तो स्पीशीज। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो, कोहली, विराट कोहली, ठीक है, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो किसी भी तरीके से याद करो, मेन पर्पस है आपको ये 7 कैटेगरीज याद होना चाहिए। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर है, इन सभी का एग्जांपल्स आपके इस स्क्रीन पर मेंशन कर रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करिए, यहां से भी क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। अब उस साइंटिस्ट को जान लेते हैं जिसके बारे में शुरू में हम लोग बात कर रहे थे। जैसे ही एनसीईआरटी को ओपन करते हैं हमें पहले साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाता है। साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर, इनकी बर्थ डेट आपको याद रखना है, बर्थ डेट इनकी है 1904 और लास्ट डेट है 2004, मतलब सेंचुरी कंप्लीट किया है बंदे ने। इसके अलावा इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कंप्लीट ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें से एक नाम अर्नेस्ट मेयर का होगा। इतना ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी फील्ड के अंदर। इसके अलावा इनको ट्रिपल क्राउन की उपाधि मिली है। कौन कौन से 3 बड़े बड़े प्राइजेस हैं जो इनको दिए गए इस स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। ये रहे वो 3 प्राइजेस जो अर्नेस्ट मेयर साहब को मिले हैं। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। तो अर्नेस्ट मेयर नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये रहा बच्चों हमारा कंप्लीट द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। ये लेक्चर के बाद में आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ना और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। तो अच्छे से मेहनत करते जाइए, बढ़िया से पढ़िए। आपकी नीट की जर्नी को आसान करने के लिए पूरी विजडम क्लासेस की टीम आपके साथ है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी टॉपिक पे जिस पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।